नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। ये रीडिंग होगी नो कांटेक्ट या सेपरेशन वालों के लिए, जो लोग फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैंसर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। करंटली आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा दुविधा में है। आपके अलावा भी इनके पास और रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को पेशेंसली हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, दिमाग की बत्ती जला के चीजों को सोचने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी चिंता है। ये पैसे सेविंग्स कर रहा है, जमा कर रहा है। कुछ इनको कंट्रोल इशू भी है। ये बातों को अभी भी दिल से लगा के रखा हुआ है इन्होंने कि आपने ये कहा वो कहा, इस वजह से रिश्ता खराब हुआ, उस वजह से रिश्ता खराब हुआ। इस बातों से ये थोड़ा परेशान है और इतनी परेशानी के बाद भी, हर परेशानी के बाद भी रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहा है। साथ ही साथ ये आपके साथ कम्युनिकेशन करने की भी चिंता कर रहा है कि आपके साथ इनको कम्युनिकेट करना चाहिए। डिजिटली हो सकता है ये आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, करने के बारे में सोच रहा है और कोशिश भी कर रहा है। ये दोनों रिश्ते को बैलेंस कर रहा है। या तो आपके साथ उनके घर वाले होंगे, उनके जॉब होंगे, जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, दोनों रिश्ते को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। इसकी वजह से रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया है। हो सकता है किसी को पैसे की जरूरत है और किसी को प्यार की, तो ये दोनों तरफ चीजें करने की कोशिश कर रहा है और इससे नहीं हो रहा है। फिर भी ये आपके साथ कांटेक्ट करके सारी बातों को क्लियर करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
डेफिनेटली थर्ड पार्टी है रिश्ते में, जैसा कि पहले ही मैंने कहा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं रिश्ते बैलेंस हो जाए, जो ये कोशिश भी कर रहा है, ये चाहते हैं रिश्ते बैलेंस हो जाए। रिश्ते में बहुत ज्यादा झूठ, मैनिपुलेशन, अनवांटेड चीजें हो रहा है। कुछ चीजें उनको लगता है कि उनको जानना था, लेकिन उन्होंने आपसे नहीं जान पाए, या फिर आपको बताना था लेकिन ये आपसे नहीं बोल पा रहा है। ये झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, लेकिन या तो ये कर रहा है या फिर आप कर रहे हो। तो ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। जो जिसको चाहिए, जिसकी पैसों की जरूरत है उन्हें पैसे मिले, जिनकी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिले। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। रिश्ते में जो भी झूठ, जो भी फरेब, जो भी बातें छुपाया जा रहा है, जो भी कोई अनवांटेड चीजें, अननोन कोई फियर्स कि ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा होगा, इन चीजों से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, या फिर उम्मीद कर रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, बोल रहे हो कि ऐसा बाद में होगा, ऐसा हो सकता है, तो आप उन चीजों से खुद को भी मुक्त करें। क्योंकि ये कोशिश तो कर रहा है रिश्ते को बैलेंस करने की, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। और ये आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि धीरे धीरे ये रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले भी जाना चाहते हैं। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। हो सकता है ये आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपसे झूठ बोल रहा है, इसीलिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। और जब तक रिश्ता बैलेंस ये पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोशिश तो कर रहा है, तब तक थोड़ा शांति रखिए, पेशेंस रखिए, उतावले मत होइए। आप किसी कैंसर, किसी पाइसिस, किसी लिब्रा, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन के एक्शन क्या रहेगा। कैंसर, एक्शन लेने की जब बात आ रहा है, ये सोच तो रहा है बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन एक्शन की जब कार्ड आता है तब मैं क्या देख रही हूँ? जस्टिस, हार्मेट, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा या बंदी कोशिश तो कर रहा है रिश्ते को बैलेंस करने की, लेकिन नहीं हो रहा है। या तो आप इनको नहीं समझ पा रहे, या फिर ये आपको नहीं समझा पा रहा है। तो ये जस्टिस करेंगे आपके साथ, करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये रिश्ता स्टक हुआ जा रहा है। जो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, इन पर बिलीव रखनी चाहिए, आप नहीं कर पा रहे। और 24/7 ये खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ पा रहा है, फिर भी ये इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं कहूँ ये इस हफ्ते क्या करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो ये करने में उनको वक्त लगेगा, बहुत जल्दी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है उनको कि किस तरीके से आपको समझाए। ये तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। ये आपसे प्यार भी करते हैं, चाहे किसी भी तरीके का रिश्ता हो, ये आपसे प्यार करता है, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपको समझा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुद को अभी जो है ये खुद को रोक के रखेंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, इनकी नींदें हराम हो, ओवरनाइट ये थिंकिंग करे, रोए, लेकिन फिर भी ये चीज़ों को सही करने की कोशिश ही कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे।
सही वक्त आने पर ये सही एक्शन लेंगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना है। कैंसर, अगर आप सोच रहे हो कि ये कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, ये कोशिश नहीं कर रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि ये इंसान कोशिश तो कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। वक्त ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि कितना भी ये कोशिश कर रहा है, ये जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है। दो रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, परिवार के साथ अगर आपका अनबन चल रहा है, अगर इनके पास कोई और रिश्ते हैं, या फिर आप खुद इनके साथ प्यार के रिश्ते में जुड़े हुए हो, शादीशुदा हो, फिर भी प्यार के रिश्ते में जुड़े हुए हो, या फिर आपके साथ शादीशुदा है, हर हाल में ये हर रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। तो आपको इन चीज़ों को सही तरीके से देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है। जब आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखोगे, आपके साथ पॉजिटिव डेफिनेटली होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।